क्या आप शार्प माइंडेड हैं बट गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है? क्या आपको बहुत पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है या फिर यंग एज में ही बाल ग्रे होने लगे हैं या झड़ने लगे हैं? तो आपकी प्रकृति पित्तज हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि पित्तज प्रकृति के लोगों को कैसा आहार विहार रखना चाहिए। उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सामान्य और विशेष के सिद्धांत को। सामान्य का अर्थ होता है सिमिलैरिटी। कोई भी चीजें जो हमारे शरीर के जिस दोष के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज की होंगी वो हमारे शरीर में उस दोष को बढ़ाएंगी। विशेष इज एलिमेंट ऑफ डिसिमिलैरिटी और अपोजिट ऑफ सामान्य। जिन भी चीजों के गुण हमारे शरीर के जिस दोष से डिफरेंट होंगे वह उस दोष को हमारे शरीर में कम करेंगी या उसे अपनी सामान्य स्थिति में रखेंगी, बढ़ने नहीं देंगी। अब इस सामान्य विशेष के सिद्धांत को पित्त के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पित्त प्रकृति के लोगों में पित्त दोष की अधिकता होती है, तो उन्हें अपने शरीर में पित्त को बैलेंस रखने के लिए विशेष सिद्धांत का यूज करते हुए पित्त दोष से के गुणों से डिफरेंट गुणों के पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब पित्त के गुण क्या होते हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, सर, द्रव। तो इन सब गुणों से विपरीत गुणों के चीजों का सेवन करने से उनका पित्त जो है बैलेंस रहेगा। और जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको पित्त के प्रकोप के लक्षण बताए वो उनके शरीर में नहीं आएंगे। फेवर कोल्ड ओवर हॉट। पित्तज प्रकृति के लोगों को ठंडी तासीर की चीजें लेनी चाहिए। यहाँ ठंडी से मेरा मतलब उन चीजों से भी है जिन्हें नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ही खाया जाता है, जैसे सैलेड हो गए, छाछ हो गई या फिर मिल्क शेक्स हो गए। और एक और तरह से हम इसका अर्थ ले सकते हैं ऐसी चीजें जो शीतवीर्य होती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, मूंग की दाल है, इन सबको शीतवीर्य माना गया है। ये चीजें पित्तज प्रकृति के लोगों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इन इंस्टेंस अगर आपको कभी उष्ण वीर्य की तासीर की चीजें लेनी भी पड़ जाएं तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसमें सौंफ या फिर मिश्री या फिर करी पत्ता जैसी शीतवीर्य की चीजें मिलाएं, जिससे कि उसकी उष्णता कुछ हद तक बैलेंस हो सके। फेवर ड्राई ओवर ऑयली। पित्तज प्रकृति के लोगों को ऑयली फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ऑयली फूड लेना भी है तो आप तेल की बजाय घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घी जो है वो वीर्य में शीत माना जाता है। इससे आपकी बॉडी में ड्राइनेस भी नहीं आएगी और आप ऑयली फूड भी ले पाएंगे। इसके साथ ही एक और आप चेंजेस अपनी डाइट में कर सकते हैं वो आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, बिकॉज नारियल का तेल जो होता है वो भी ठंडा माना जाता है। तो आप नारियल के तेल को अपने खाने में, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फेवर माइल्ड ओवर शार्प। आपको अपने खाने में शार्प टेस्ट की चीजें जैसे अजीनोमोटो या फिर मिर्ची या फिर बहुत खट्टा या विनेगर, ये सब अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्टिमुलेंट्स जैसे कॉफी, निकोटीन, अल्कोहल, इन सबको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी डाइट में ऐड क्या करना चाहिए? माइल्ड जेंटल टेस्ट वाली चीजें जो आपके टंग पे रखते ही आपको कामनेस दे, जैसे मक्खन हो गया, दूध हो गया, श्रीखंड हो गया। ये सब चीजें आपके पित्त को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगी। अब जानते हैं कि पित्तज प्रकृति के लोगों को अपनी डाइट में कौन कौन से रस सेवन करने चाहिए और कौन कौन से नहीं। पित्तज प्रकृति के लोगों को मधुर, तिक्त और कषाय रस की चीजें लेनी चाहिए। मधुर से मेरा अर्थ है नेचुरली स्वीटेंड फ्रूट्स, जैसे केला हो गया, शकरकंदी हो गया, नाशपाती हो गया। इसके अलावा वेजिटेबल्स में घिया हो गया, कद्दू है, पेठा है, ये सब मधुर चीजें हैं और ये पित्त को रेगुलेट करती हैं। तिक्त रस में आप नीम ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं। उसी तरह से कषाय में आप जामुन का सेवन कर सकते हैं। अब कौन कौन से रस पित्त प्रकृति के लोगों को नहीं लेने चाहिए वो है कटु, अम्ल और लवण। कटु से अर्थ है मिर्ची वाली चीजें, जैसे मिर्च हो गई, शिमला मिर्च हो गई, लहसुन है, इन सब का उनके सेवन नहीं करना चाहिए। अम्ल जैसे टमाटर है, कीवी है, पाइनएप्पल है। उसी तरह से लवण में एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट अपने खाने में उनको ऐड नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें जो पित्त प्रकृति के लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, माह की दाल जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं, या कुलथ की दाल या बैंगन हो गया, ये पित्तज प्रकृति के लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सम टिप्स फॉर पित्तज प्रकृति। पित्त प्रकृति के लोगों को रेगुलरली अपनी डाइट में मिश्री
या फिर मीठी सौंफ, इनका सेवन करना चाहिए। अपने डाइट में घी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। फ्रेश बटर उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा शोर वाली या धूप वाली या भीड़ वाली जगह में ना जाएं। पित्त प्रकृति के लोगों को फास्टिंग या फिर मील स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है। अगर वो मील स्किप करते हैं तो उनकी एसिडिटी होने के या फिर तीक्ष्ण अग्नि के कारण उनको पेट में जलन होने की ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। उनको हफ्ते में कम से कम 1 बार या 2 बार घर पे कुछ मीठा बना के जरूर खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हलवा, दलिया या खीर, ये ऑप्शंस उनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। अब पित्तज प्रकृति के लोगों को अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी चाहिए? पित्तज प्रकृति के लोगों को दातुन के लिए नीम की दातुन बेस्ट होती है। इसके अलावा उन्हें अपनी एक लाइफस्टाइल में एक छोटा सा चेंज करना चाहिए कि उन्हें केमिकल वाले परफ्यूम्स ना यूज करके फ्लावरी जैसे गुलाब के या फिर मोगरे के ये परफ्यूम यूज करना उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। चांदी को शीतल धातु माना गया है, इसलिए पित्तज प्रकृति के लोगों को चांदी धारण करना भी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में शीतलता लिए हुए है। तो अगर वो चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताएंगे तो वो चंद्रमा की शीतलता उनके शरीर में भी अवश्य आएगी। शरीर पर चंदन का लेप करना या फिर नारियल तेल की मालिश करना भी उन पित्तज प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि पित्तज प्रकृति के लोग तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं, तो उन्हें थोड़ा ध्यान करना चाहिए ताकि वो अपनी मानसिक तीक्ष्णता को सही दिशा में लगा सके। बस इन्हीं सब टिप्स के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। शुभमस्तु।